सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सुब्रत रॉय को अंतरिम जमानत नहीं मिली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुब्रत रॉय की तरफ से अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। 4 जुलाई को इस मामले में सुनवाई हुई थी, तब अदालत की तरफ से अपना फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज फैसले का दिन। सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। जमानत याचिका, अंतरिम जमानत की याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में सहारा प्रमुख की तरफ से दायर की गई थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सीधे रुख करेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा इस वक्त मौजूद है। प्रभाकर, क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए रुमाना, सुब्रत राय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने 40 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की गई थी और उसमें कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की शर्त लगाई है कि 5,000 करोड़ रुपए कैश और 5,000 करोड़ की बैंक गारंटी की व्यवस्था करनी है, तो सहारा की तरफ से कहा गया कि चूंकि ये रकम इतनी बड़ी है कि सहारा जेल में रहते हुए ये व्यवस्था नहीं कर सकते, तो इसके लिए उन्हें 40 दिन की अंतरिम जमानत दी जाए। कोर्ट ने आज उस पिटीशन को खारिज कर दिया, लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर पैसे की व्यवस्था करने में अगर कोई ऐसा कंक्रीट कोई प्रपोजल आता है और निगोशिएशन की जरूरत है, किसी बायर से बात करनी है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक कंक्रीट प्रपोजल के साथ सहारा आए और ये बताएं कि हमें फला जगह मिलना है, फला मतलब जो सेबी के वकीलों की तरफ से कहा जा रहा था कि अगर कुछ ऐसा होता है तो कुछ घंटों की छूट दी जा सकती है सुब्रत रॉय को, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी ये सहूलियत दी जा सकती है सुब्रत रॉय को कि वो डील कर सके, नेगोशिएशंस कर सके, तो उन्हीं सेबी के वकीलों के तर्कों को सुप्रीम कोर्ट ने माना। निश्चित तौर पर कोर्ट ने ये बात कही कि अगर कोई विदेश में बैठा बायर है तो वहां के लिए अगर जरूरत होगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर भी कोर्ट विचार कर सकता है। देश में अगर कोई बायर है और उसके लिए कहीं मूव करना है तो उस पर अगर कोर्ट को बताया जाए तो कोर्ट से परमिशन के बाद कोर्ट इस पर विचार कर सकता है। लेकिन जब तक कोई इस तरह का कंक्रीट प्रस्ताव नहीं आया और ये सहारा की तरफ से नहीं बताया जाता है कि उसे किस प्रॉपर्टी की डील करनी है, कहाँ की प्रॉपर्टी डील करनी है और कहाँ जाना है, सहारा को किससे मिलना है, तब तक उन्हें किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जा सकती। और कोर्ट ने जो 40 दिन की अंतरिम जमानत की इनकी मांग थी उसे खारिज कर दिया। तो एक तरफ से कहें कि सहारा के लोगों को, सहारा ग्रुप को एक बड़ी उम्मीद थी और जब से करीब 2 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट में नोटिस सर्कुलेट हुआ था कि ऑर्डर आने वाला है, तो सबको ये उम्मीद थी कि कोर्ट शायद उनकी मांग पर विचार कर सकता है रोमाना, क्योंकि नहीं तो अब क्या माना जाए प्रभाकर, ये बड़ा झटका यकीनन सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के लिए। अब 10,000 करोड़ पहले जमा कराने ही होंगे, 5,000 करोड़ नकद और 5,000 करोड़ की जो गारंटी की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई, उसके बाद ही जमानत पर बाहर आ पाएंगे सुब्रत रॉय। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का रुख पहले से ही साफ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि 5,000 की बैंक गारंटी और 5,000 कैश देना है, उसमें 3,000 करोड़ का जो कैश है वो सेबी को सहारा ने लौटा दिया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट को बताया जा चुका है। तो करीब 2,000 करोड़ का कैश जमा करना है और 5,000 करोड़ की बैंक गारंटी देनी है। सुब्रत सहारा ग्रुप की तरफ से वो प्रॉपर्टी चिन्हित की जा चुकी है कि किस प्रॉपर्टी को बेचना है और किस प्रॉपर्टी से कितना मिलना है। तो ऐसे में ये अब कोर्ट के सामने ये जरूर बताने के लिए उनके पास ऑप्शन है कि फला प्रॉपर्टी बेचनी है और उससे मुझे इतने पैसे मिलने हैं और सहारा को इसके लिए यहाँ से फला कहाँ किस जगह पे मूवमेंट करना है और कैसे डील होनी है और वहां पर सुब्रत राय का रहना कितना जरूरी है। कोर्ट को यदि सहारा ग्रुप की तरफ से कन्विंस कराया जाता है, सहारा की तरफ से कन्विंस कराया जाता है, कोर्ट कन्विंस हो जाती है, तो उनको ये रियायत दी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल बड़ा झटका, सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को अंतरिम जमानत की याचिका सुप्रीम कोर्ट में जो सुब्रत रॉय की तरफ से दाखिल की गई थी उसे अदालत ने खारिज कर दिया है। मतलब अंतरिम जमानत सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को नहीं मिली है। तो हालांकि बहुत उम्मीद थी, आज अदालत की तरफ से जो फैसला आना था, पूरे सहारा समूह को खासी उम्मीद थी अदालत के इस फैसले से, लेकिन ये बड़ा झटका सहारा समूह और खासतौर से सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के लिए।